हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये स्पेशल वीडियो है देवशयनी एकादशी पे किए जाने वाले वो रिचुअल्स जो आपको आपके उद्देश्यों के और गोल्स के ज़्यादा नज़दीक और स्पीडली ले जा सकते हैं। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, देवशयनी एकादशी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन, जैसे कि आप सभी को पता है और नाम से भी बिल्कुल क्लियर है कि इस दिन विष्णु भगवान क्षीर सागर में काफ़ी लंबे समय के विश्राम के लिए जाते हैं। और उस बीच में जब तक वो देव उठानी एकादशी आती है तब तक के लिए, इस 4 महीनों के लिए, और जो ईश्वरीय सत्ताएं हैं वो अलग अलग तरीके से इस पृथ्वी की देखभाल करते हैं, उनको चलाते हैं। तो अभी जब आज देवशयनी एकादशी है, और आज रात 16 जुलाई रात को 8 बजे के बाद से कल 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। घर में बड़े लोग तो पूजा पाठ करेंगे, बहुत सारे तरीक़ों से ये चीज़ें मनाई जाती हैं। एकादशी है वैसे भी मेन बड़ा दिन होता है। इसमें आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग कर सकते हैं वो है, देखिए, रिचुअल्स भी कर सकते हैं, पोर्टल्स भी हैं, बड़े बड़े पोर्टल्स हैं। ये 4 आगे आने वाले पोर्टल्स हैं, जो 8 पोर्टल, 9 10 10 11 11 12 12 जो पोर्टल्स बचे हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि आने वाले समय में हमें इसके बहुत बड़े बड़े देखने के लिए मिलते हैं चेंजेस। जैसे जैसे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, उसी हिसाब से उनके आंसर्स और उनके अवार्ड्स मिलने हैं, जो भी है, ठीक है। अभी क्या है कि बहुत से लोगों को ना इस बात के बारे में पता ही नहीं है कि आप पोर्टल्स में क्या क्या कर सकते हैं। टेक्निक्स तो सबको पता है, किस तरह करनी है ये नहीं पता है। तो आपने करना क्या है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक जो रहेगी वो आज कल 17 जुलाई को आप ये काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और ये बहुत इफेक्टिव भी है। ये घर के कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। जर्नी की से तो हम इसे जोड़ ही सकते हैं, क्योंकि ये तो आपकी मेन विश होती है, बड़ी वाली विश होती है। बट इसके बाद जब आएंगे सावन के सोमवार लगेंगे, उसमें शिव जी इस पृथ्वी का देखभाल करेंगे। तो ये बोला जाता है कि इन 4 महीने, ऐसा नहीं है कि देवशयनी एकादशी हो गई है तो देव तो सो गए हैं, विष्णु जी सो गए हैं, तो अब कौन देखभाल करेगा, या फिर वो कैसे पूरे करेंगे हमारे कामों को, हमारी इच्छाओं को। तो ऐसा बोला जाता है कि ये मेन टाइम जो होता है ना, उनके सोचने का, विश्राम के साथ साथ वो बड़ी गहनता से उन विषयों पर सोचते हैं जो आपने अब तक किए हैं काम। आपकी मांगी हुई विशेष कितनी लीगल हैं, कितनी इलीगल हैं, कितने पाक साफ आपके इरादे रहे हैं, आपकी कोशिशें कितनी अच्छी रही हैं, किस हिसाब से आपने चीज़ों को समझा है, लिया है, माना है। तो उस हिसाब से आपका न्याय होगा, तभी तो वो फिर 8 के पोर्टल तक आते आते वो चीज़ें उस तरह से आती हैं ना, आपके सामने न्याय होते हैं। तो आज आप क्या करेंगे, कल मेन स्पेशल दिन में आप क्या करेंगे कि आप एक प्लेन पेपर लेंगे, प्लेन पेपर वाइट, ठीक है। ये तो सभी कर सकते हैं, जिनको अपनी विश इतनी प्यारी है कि जिसकी फुलफिलमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सबसे महत्वपूर्ण काम आप जो कर सकते हैं वो है कि सच्चे मन से अपनी भगवान के आगे अपनी अर्जी लगाना। इसे बोलते हैं अर्जी। जो अर्जियाँ आपको लगानी होती है ना, ये बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े सिद्ध पीठों में भी ये काम किया जाता है। तो हम अगर घर पे हैं, यहाँ पर हैं, और हम कहीं बहुत दूर किसी सिद्ध मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं अभी, तो हम घर से भी ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाइब्रेशनली, एनर्जेटिकली काम करती हैं चीज़ें, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आपने करना क्या है, एक प्लेन पेपर लेना है वाइट, ठीक है। अगर वो बिल्कुल लाइनिंग भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें लाइनिंग्स ना खींची हुई हैं जैसे हिंदी की कॉपी में होती हैं। आप प्लेन पेपर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसमें आप अपनी विश लिखेंगे 5 बार येलो कलर के, या तो येलो स्केच पेन से लिख दीजिए आप, बहुत अच्छा तरीका है। येलो आपके पास पेन है, स्पार्कल वाला येलो आते हैं जो, वो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप हल्दी से लिखें, हल्दी का तो ज़रूर उसमें छींटा भी लगाने हैं, या फिर ऊपर से, मतलब आप ऊपर से डेकोरेट कर सकते हो उसमें हल्दी का, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसको करना है और 5 बार अपनी विश लिखनी है प्रेजेंट टाइम में, और कम से कम शब्दों में, लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी कि मुझे ऐसा कर दो तो मैं ऐसा करूँगी, उस दिन ऐसा हुआ था वो था। क्योंकि आपको और सबको ज़्यादातर आदत होती है लंबे विषय में, लंबे तरीके से अपनी बातें लिखने बोलने की। शॉर्ट में कहना है तो ईश्वर को तो सब पता है, आपको अपनी सिर्फ विश लिखनी है 5 टाइम्स, उसे लिखना है। और मतलब 5 टाइम्स में कम से कम बोल रही हूँ, आप 11 टाइम्स भी लिख सकते हो, आप 51 टाइम्स भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो अंक आप बना करके उस पर लिख सकते हो अपनी विश को, ठीक है। फिर उसे आपको उसमें 11 रुपये, 5 रुपये, 21 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से उसके अंदर पैसे रख कर, और 5 तुलसी दल यानी कि तुलसा के पत्ते उसमें 5 रख कर उसे फोल्ड करें, अपनी तरफ फोल्ड करें, कागज़ को सीधा रख कर अपनी तरफ फोल्ड करें, ठीक है। 3-4 फोल्ड, जो भी आपको 4-5 फोल्ड करने हैं, छोटे छोटे फोल्ड करके उसको कलावा
रेड कलर का लावा उसके चारों तरफ लपेट करके उसको विष्णु जी की कोई मंदिर, आपके पास विष्णु जी की कोई मूर्ति हो या कोई तस्वीर हो या फिर कुछ भी नहीं है तो विष्णु लक्ष्मी जी की वो आती है, उसके आप पीछे उसको रख सकते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं है ना आपके घर में तो आप ये बना करके, तुलसा जी का तो पौधा होगा, उससे गमले के अंदर भी आप इस विश लिस्ट को रख सकते हैं। ठीक है, जल चढ़ा देंगे, पहले एक रात अपने सामने अपने मंदिर में रखें उसको, ठीक है, और सुबह को चढ़ा दें 17 जुलाई को, वहाँ पर रख सकते हैं आप, ठीक है, तुलसा जी के गमले के अंदर। ये हो गया। ये चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और ये इफ़ेक्टिव है बहुत। हल्दी का छींटा ज़रूर लगाना उस पर। यह आपकी अर्ज़ी लगी है जिसमें आपने अपने मन की मर्ज़ी लिखी है, ठीक है। अब भगवान की इच्छा होगी वो चीज़ें पूरी करना, आपको देना, तो वो ज़रूर से ज़रूर आपकी पूरी होती है। इसे बड़ी सतर्कता से करना है, इसमें कोई भी पाप ऐसा कुछ नहीं लाना है जो आपके विश और आपके बीच में आए और आपको अच्छा फील ना हो, यानी कि आपका जो इरादा है स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से आपकी सकारात्मक भावना दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ें ज़रूर से ज़रूर पूरी होती हैं। बिना डाउट के करना है, कोई डाउट नहीं रखना है दिल में, कोई दिमाग में सवाल नहीं रखना है कि कब होगी पूरी, कब होगी, रख के ये वो सब उसी में दिमाग कर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप करेंगे और आप एकदम उसे हवाओं की तरह फ्लो कर देंगे अपने दिमाग से, ठीक है। वो 4 महीने के लिए वो आपकी अर्जी वहाँ पर लग गई, वो ईश्वर की मर्ज़ी है, वो क्या देखते हैं उसके अंदर, कितना उन्हें सुटेबल लगता है। ये सभी रिचुअल्स का एक समझ लो रामबाण उपाय है कि उनके ऊपर भी सबसे ऊपर। और कोई अच्छा सा अगर मंत्र आपको याद है जो आपको कंठस्थ है, जो आपको सिद्ध लगता है, वो आप उसके साथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसमें सभी भगवानों का नाम स्मरण हो जाएगा। और कल एकादशी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कल चावलों का तो कुछ नहीं होना ना, आप कल को मखाने की खीर बना सकते हैं या फिर हलवा, सूजी का हलवा बना करके आप भोग लगा सकते हैं। क्योंकि वो देव शयनी एकादशी हो रही है तो वो सोने जा रहे हैं, इतने समय के लिए विश्राम कर जा रहे हैं, अपनी अर्जी के साथ उनको कुछ मीठा ज़रूर भोग लगाएं। येलो कलर का बना करके, अगर आप मखाने की खीर बना रहे हैं तो उसमें हल्का सा केसर डाल दें, वो येलोइश हो जाएगा थोड़ा सा। और यदि आप खाली दूध देना चाहते हैं तो उसमें हल्की सी, बहुत नन्ही सी, नाम मात्र के लिए हल्की सी हल्दी आप डाल सकते हैं दूध में। और कुछ भी है, थोड़ा येलोइश हो जाएगा तो वो भगवान के भोग का प्रसाद बन जाएगा, वो बहुत अच्छा है, उससे सब लोग खाएं और उनको भोग लगा कर खाएँ, ठीक है ना। और कल सूर्य पूजा ज़रूर करनी है, कल का दिन बहुत विशेष है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, एक तरह से कहना ना, उनको रिमाइंडर कराना। अब वो विश्राम में जा रहा है, अब आपकी चीज़ें उनके साथ हैं, अब ये जो चीज़ें हैं आपके लिए वर्क करेंगी और आप उसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ जी, हमारा कहीं ना कहीं प्रयास सफल हुआ है, ठीक है। ये वीडियो मैंने आज इसलिए बना दिया जल्दीबाजी में कि मुझे तो लग रहा था कि सुबह बनाना था, पर मुझे लगा कि मैं आज रात को बनाऊं ताकि आज आपको मिले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें। और इस तरीके के रिचुअल्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे छोटे छोटे हल्के से बहुत छोटे स्विच वर्ड्स, मंत्रास और ये रिचुअल्स करके आपकी जो जर्नी है उसे ईजी कर सकते हैं, आपकी जो संघर्ष हैं, जो प्राप्तियां हैं, उसे ईजी कर सकते हैं। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, जो भी आपको मांगना है वो आप उस विश लिस्ट में लिख सकते हैं, ईश्वर आपकी ज़रूर पूरी करेंगे, ठीक है ना। तो 9410671874 पर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और आपका ये दिन शुभ हो। कल बहुत ऐसे दिन है, सबके लिए ब्लेसिंग्स लेके आए, पोर्टल्स आ रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ आए। और हम सभी जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं सभी बहुत खुश हों, वाइब्रेशनली हाई हों और एनर्जेटिकली बेस्ट फीलिंग करें, ठीक है ना। तो थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हाँ, सबसे बड़ी बात, आपके कमेंट्स मैं रोज़ पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं, अपना दिल खोल कर जो मेरी तारीफ़ आप लिख देते हैं, वो उतनी पता नहीं आपके सुनने में, भाई मैं अच्छा कह रही हूँ तो वो बात अच्छी है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है वो बात सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा तो सब कुछ होता है, पर लगता कितना अच्छा है तो उसके लिए माइंड भी अच्छा होना चाहिए, जो कि आपका है। तो ये आपकी अच्छाई है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।